सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा फरमाया तो वो कांपने लगी और उलट पलट होने लगी। अल्लाह ताला ने पहाड़ों की मेखें इसमें गाड़ दी और वो साकिन हो गई। ये देखकर मलाइका को पहाड़ों की ताकत पर ताज्जुब हुआ। उन्होंने अर्ज किया, ए रब, क्या तूने पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर कोई चीज पैदा फरमाई है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हाँ वो लोहा है। फिर फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या लोहे से ताकतवर चीज भी पैदा फरमाई है? फरमाया, हाँ वो आग है। फिर फरिश्तों ने अर्ज की, आग से ताकतवर चीज पैदा फरमाई है? फरमाया, हाँ वो पानी है। फिर फरिश्तों ने अर्ज की, क्या पानी से कवी यानी पानी से ताकतवर कोई चीज भी पैदा फरमाई है? फरमाया, हाँ वो हवा है। फरिश्तों ने फिर अर्ज किया, हवा से भी ताकतवर कोई चीज पैदा फरमाई है? फरमाया, हाँ इब्ने आदम जब दाएं हाथ से सदका दे और बाएं हाथ को खबर ना हो। यानी आप गौर करें, ये कितनी प्यारी हदीस है कि दाएं हाथ से सदका दे और बाएं हाथ को खबर ना हो। यानी सीधे हाथ से सदका दे तो उल्टे हाथ को खबर ना हो। ये एक ऐसी आदत है या एक ऐसा अमल है कि जो इन तमाम से ज्यादा ताकतवर है। यानी पानी, हवा, पहाड़, आग, लोहा, ये सारा बयान देखें ना। लोहा पहाड़ को काट देता है, आग लोहे को पिघला देती है। इस तरह आप इस पर गौर करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इखलास अता करे और इखलास के साथ सदका करने की अल्लाह करीम हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो कोशिश कीजिए कि इखलास के साथ पूरी ज़कात अदा करें और मुस्तहिकीन को पहुँचाएँ, इनको दें, दावत इस्लामी को भी दें। जब आप पहले तो अपने रिश्तेदार जो भी गरीब मुस्तहक रिश्तेदार हैं उनको दें, फिर बच जाए तो दावत इस्लामी को भी आप अपनी ज़कात, फितरा और दीगर मदनी अतिया से नवाजें।